जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य सी ए पी एफ एस सी। काफ़ी मेरे डियर एस्पिरेंट्स, उनकी रिक्वेस्ट थी काफ़ी दिनों से, वो मुझे पूछ रहे थे कि सर लास्ट 3 महीने बचे एग्ज़ाम को, तो प्लीज़ शेयर the proper strategy that how to manage our timetable, how to manage the paper 1 and paper 2 and a lot of test series in these last 90 to 100 days। एक्चुअली ये वीडियो मैंने लेट हो गया काफ़ी, 10 से 15 दिन पहले ही बनाना चाहिए था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी ट्रेनिंग सेशन में हूँ और एक हफ्ते का भी जंगल एक्सरसाइज ख़त्म करके आया हूँ और आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो रफली एक आइडिया आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 90 डे स्ट्रेटेजी, आपकी एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2022, आज तारीख है 3 मई, आज का दिन तो ख़त्म हो गया है लगभग, तो कल से अगर मानेंगे तो लगभग हमें 90 डेज़ मिल रहे हैं। तो इन 90 डेज़ का ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, रिवीजन कैसे होनी चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी छोटा बनाऊंगा, जल्दी से कवर करूंगा, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा देखें अंत तक, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको डेली करनी ही करनी है। एग्ज़ाम के जो आपकी एग्ज़ाम का डेट होगा 7 तारीख, तो उसके पहले दिन तक यानी कि 6 अगस्त तक, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर वन में 4 से 5 ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडिया, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर। जैसे पॉलिटी से हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 से 25 क्वेश्चन, मॉडर्न 10 से 15 क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगर ये हम ओवरऑल इन सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लगभग 80 टू 90 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स में से ही आते हैं। अब 90 क्वेश्चंस अगर मानेंगे तो 180 नंबर्स ये सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो अब आप ये कहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल पढ़ने चाहिए, सब सिलेबस कवर करना है हमें। तो देखते हैं कि रिवीजन, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इसके पहले ये सारे सब्जेक्ट्स गो थ्रू किए होंगे 1-2 बार, तो इसके बाद प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि मिनिमम आप 2 से 3 रिवीजन आपने इन 3 महीनों में करनी ही करनी चाहिए। अगर आप 4 कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन मैं समझूंगा कि काफ़ी टॉप पर चली गई है, अगर आप 4 रिवीजन करते हो तो पहली रिवीजन की बात करेंगे तो फर्स्ट रिवीजन पॉलिटी को आप 10 दिन दे सकते हो। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 दिन। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सब्जेक्ट्स आपने, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर दो कि अगर बायोलॉजी आपको ज़्यादा लगता है तो उसको 4 दिन दे दो, उसके बाद फिजिक्स को आप 3 दिन दे सकते हो, ऐसे करके। तो ये आपका चॉइस होगा कि आप कैसे कैसे उसको डिवाइड करना है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया 7 दिन आप दे सकते हो मॉडर्न इंडिया को, क्योंकि मॉडर्न काफ़ी बल्कि है और मॉडर्न की बुक भी बल्कि है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया में कौन सी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1857 के बाद का जो पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पहले का जो है वो मिडिवल में काफ़ी कवर हो जाता है। सो यू शुड फोकस ऑन आफ्टर 1857, और मेनली जो लास्ट में मॉडर्न के जो टेबल्स दिए हुए, जैसे कि लिटरेचर के हो या मूवमेंट्स के हो, ट्राइबल मूवमेंट या सिविल मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग, तो ये जो मूवमेंट्स है लास्ट के जो चैप्टर्स है, जैसे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, प्रेस, तो ये चैप्टर्स पे काफ़ी फोकस करना है दोस्तों। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है और काफ़ी वोलेटाइल है इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि मैंने बुक लिस्ट में कहा था कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप एड ऑन मटेरियल कुछ भी पढ़ सकते हो, जैसे कि मृणाल की वीडियोज़ है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, या शंकर गणेश की बुक है, उसमें फैक्चुअल जो डेफिनेशंस है या सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो है। तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, हालांकि लास्ट 2-3 साल में देखते आ रहे हैं हम, तो उसके लिए 4 दिन सफिशेंट है। आप 3 एनसीईआरटी है शायद 11th-12th की, तो आप 3 दिन में वो कवर कर सकते हो और एक दिन रिवीजन के लिए दे सकते हो। उसके बाद एंशियंट एंड मिडिवल 2-2 दिन काफ़ी है। एनवायरनमेंट के लिए 2 दिन काफ़ी है। एनवायरनमेंट का एज सच हमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कवर योर बेसिक पार्ट, एटलीस्ट बेसिक पार्ट लाइक एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज,
ऐसी चीज़ें, तो एनवायरनमेंट से ये चीज़ें करनी है। मैथ्स एंड रीजनिंग डेली 1 आवर, डेली 1 घंटा देना ही देना है। देखो दोस्तों, मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसे है कि काफ़ी निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करने वाले 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, या मैथ्स मेरा बीए में बीएससी में सब्जेक्ट है तो मैं कर लूँगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैथ्स एंड रीजनिंग आपको करना ही करना है। और दूसरे कैटेगरी के लोग वो है मेरे जैसे कि आता ही नहीं है, हार्डली 2 से 3 टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, बाकी आते ही नहीं। तो इसका तो माइंडसेट ये होता है कि यार क्या भी करना है, अभी भी नहीं होगा, मतलब अभी करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में तो आना ही नहीं है, सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसा मत करो। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने यही किया था, बल्कि सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इसमें ऊपर इम्प्रूवमेंट की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे मैंने कि हाँ 7 से 8 कैटेगरीज है, टाइप्स है, वो हमेशा से क्वेश्चन उसके ऊपर आते रहते हैं। तो उसके प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करो, चाहे आप 1 घंटे से 1 घंटा मत करो, आधा ही घंटा करो, पर मैथ एंड रीजनिंग आपको करना ही करना है। आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स भी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद करंट अफेयर डेली 1 आवर आपको देना ही देना है। ये हो गया फर्स्ट रिवीजन। इसको आपको लगेंगे 37 डेज, यानी कि मान के चलो कि लगभग 1 महीना आपको लगना ही लगना है। बचे 2 महीने। अब 2 महीने का मैनेजमेंट कैसे करना है देखो। फिर पॉलिटी 7 दिन की रिवीजन, 3 दिन कम कर लिए हमें, क्योंकि हमें अब स्पीडली रिवीजन करनी है। और ऐसी चीज़ों की रिवीजन करनी है कि थोड़ा सा रिलेवेंस देखना है कि कौन से चैप्टर्स बहुत रिलेवेंट है, कौन सा चैप्टर है कि वो रिलेवेंस उसका कम है। जैसे कि लक्ष्मीकांत में पीछे पीछे वाले जो चैप्टर्स है वो कम है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसके बस फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। तो सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने अंडरलाइन किए होंगे वही हमें पढ़ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7 डेज, मॉडर्न इंडिया 5 डेज, इकोनॉमिक्स 2 डेज, एंशियंट मिडिवल एंड एनवायरनमेंट 1 डे इच, मैथ एंड रीजनिंग डेली, करंट अफेयर डेली 24 डेज, यानी कि आपको 20 to 24 डेज यहाँ लगने हैं। तो आपका सेकंड मंथ लगभग 80% ख़त्म होता है। तो आता है थर्ड रिवीजन। तो थर्ड रिवीजन में पॉलिटी 5 दिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 दिन, मॉडर्न इंडिया 3, इकोनॉमिक्स 2, उसके बाद एंशियंट मिडिवल एनवायरनमेंट एक दिन। मैथ एंड रीजनिंग करंट अफेयर सेम डेली करना ही करना है हमें। ये टोटल हो गए 79 डेज, लगभग 75 to 80 डेज हम मान के चलेंगे। तो ये अपना सिलेबस यहाँ पे कवर होता है दोस्तों 80 डेज में। बचे हैं 90 डेज, तो 10 डेज अभी भी हमारे हाथ में हैं। अब इन्हीं के बीच में क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको पेपर 1 के लगभग मिनिमम 10 से 15, मैं तो कहूँगा 20 आप टेस्ट भी लगाते हो, मतलब हफ्ते में आप 2 से 3 टेस्ट लगाओ, काफ़ी है। और हर संडे विथ टाइमिंग, आपका टाइमिंग देखो एग्ज़ाम का, उस टाइमिंग में बैठ के प्रॉपर एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बना के आप वहाँ एग्ज़ाम वो लिखो। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में दोस्तों देखो कि आपको पता है इंग्लिश ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। अराउंड 25 नंबर्स इंग्लिश ग्रामर के, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो 7 से 8 कैटेगरीज है वो हमेशा रिपीट होती है, जैसे कि क्वेश्चन टैग हो गए, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे। तो ये हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसके ऊपर काम करना ही करना है। देखो इसमें भी सेम मैथ एंड रीजनिंग के जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, सेम इसमें भी 2 कैटेगरी लोग हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल निगलेक्ट करना नहीं दोस्तों। 25 नंबर्स बिल्कुल हाथ के नंबर से, यहाँ पे आप अगर मिनिमम 15 नंबर्स भी ले आते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। क्योंकि राइटिंग जो आप करते हो, ऐसे हो या आर्गूमेंट या रिपोर्ट, उसमें इतने नंबर्स मिलेंगे नहीं। 50% नंबर आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि पेपर 2 का देखो, मैंने आज ही अपने टेलीग्राम चैनल जो शौर्य से APPSC, उसमें मैंने लास्ट ईयर में वीडियो डाला था कि 100+ नंबर कैसे लेने हैं। तो ऐसे का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ऐसे में इंट्रोडक्शन के लिए कितने नंबर्स होते हैं, बॉडी के लिए कितने नंबर्स होते हैं, और कंक्लूजन के लिए कितने नंबर्स होते हैं। सेम आर्गूमेंट्स के लिए, आर्गूमेंट्स का इंट्रो कंक्लूजन के लिए कितने नंबर होते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट के लिए कितने नंबर्स होते हैं, वो सब मैंने वीडियो में डाला हुआ है। तो वो वीडियो मैंने टेलीग्राम में लिंक शेयर की हुई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वो वीडियो देखो और उसे उसका एप्लीकेशन करो वाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो पेपर 2 की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर डेली आपको आधा घंटा करना ही करना है। राइटिंग प्रैक्टिस डेली 2 एलिमेंट्स, डेली 2 एलिमेंट्स में आज रात को सोने से पहले आप 2 एलिमेंट्स, जैसे कि एक ऐसे एक आर्गूमेंट, या एक ऐसे एक रिपोर्ट, या एक आर्गूमेंट एक रिपोर्ट, या कॉम्प्रहेंशन एक सॉल्व कर सकते हो, या प्रेसी रिपोर्ट, ये लिखना है। प्रेसी की भी प्रैक्टिस हमें करनी करनी। तो ऐसे डेली 2 एलिमेंट्स आप पूरे हफ्ते भर करो, और संडे को पूरे टाइमिंग के साथ
पेपर लिखना ही लिखना है। जो टाइमिंग आपका यूपीएससी का है सेम टाइमिंग में बैठ के चाहे तो पेपर प्रिंट कर लो या अपने यूपीएससी के जो शीट होते हैं ब्लैंक शीट पे ही आंसर लिखने हैं, लाइनिंग पेज पर आंसर लिखने नहीं है। जो यूपीएससी का फॉर्मेट है पेपर का आंसर शीट का, उसमें ही आपको आंसर लिखने और प्रैक्टिस करो विद टाइम मैनेजमेंट की भी। तो दोस्तों ये हो गया 90 डेज की स्ट्रेटेजी ओवरऑल। तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितनी, पर मैं कहूँगा कि यहाँ से अब आपको फायर फाइटिंग मोड में आना होगा। आपको यहाँ से 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो आप कैसे भी करो, मैनेज करो, पर आपको 12 से नीचे आना ही नहीं है। 12 घंटे आपको पढ़ना ही है। और 12 घंटे का मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? 12 घंटे में से आपके यहाँ पे 2 से ढाई घंटे मान के चलो कि आप मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और इंग्लिश ग्रामर के ही चले गए, तो बचे 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे में आप सब्जेक्ट्स डिवाइड करो, आपकी उसमें प्रैक्टिस डिवाइड करो और रिवीजन डिवाइड करो। तो यही चीज़ें, तो जो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट में कुछ चीज़ें में इंपॉर्टेंट है वो मैं कब बताऊँगा। तो यही दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रहो। जैसे कि आप अगर एंशियंट मिडिवल को ही 4-5 दिन दे दोगे तो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है वो। आप उतना टाइम आप आपके मॉडर्न में दो या मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर में दो या पॉलिटी में दो। तो थोड़ा सा रैशनल होना है हमें यहाँ पे। जो रिसोर्सेज बताए हुए वही रिसोर्सेज को स्टिक रहना है। नए रिसोर्सेज कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो आपने पहले से पढ़ा है वही रिवीजन करनी है। और दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि दिन भले ही कम लग रहे पर ये 90 डेज़ बहुत होते हैं। जैसे कि देखो मैंने 3 रिवीजन मैंने डाली है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 2 ही रिवीजन करो, पर उसको पूरे दिल से करो। देखो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको पास करने के 2 सबसे बड़े मूल मंत्र है, एक रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू सॉल्विंग की हो चाहे या राइटिंग प्रैक्टिस की हो, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि मैं लास्ट मंथ में राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करूँगा तो दोस्तों बोलने में मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से काम शुरू कर दो। इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।